Hello dear students, welcome back to the channel Zach Economics. So in this video, I'm going to talk about the last topic of the chapter 1 of economics, that is types of economies, and I'm going to differentiate between all the three major types of economies as I have discussed in my last lecture. These three types are: the first one is centrally planned economy, the second one is free market economy, and the third one is mixed economy. Okay, now I'll take various bases of differences on which I'm going to differentiate between all three types of economy. The first one is control. What or in whose hands the control lies? In centrally planned economy, whole of the control lies in the hands of government or central authority. जैसे मैंने आपको चाइना का एग्जांपल दिया था, सो इन चाइना all the economic activities, whether it is production, investment, consumption, exchange, is being controlled under one roof, and that roof is of central authority. Okay, likewise in free market economy एक ऐसी इकोनॉमी है जिसके अंदर सारी के सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को गवर्न करती है मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. जैसी मार्केट में डिमांड होगी वैसे ही आप प्रोडक्शन करोगे. जितना मार्केट में प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी उतने ही अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को आप डील करोगे. जितना मार्केट में जो है सप्लाई होगी उसी हिसाब से आप प्राइसेस को डील करोगे. ठीक, तो ये डिमांड और सप्लाई के जो फोर्सेस हैं वो फ्री मार्केट इकोनॉमी को पूरा रेगुलेट करते हैं. ठीक है. मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे हमारी इंडिया है, इंडिया के अंदर क्या होता है, वी हैव both the things. The first thing, we have market forces also. Based on demand also we do the production. Based on demand and supply we do various other economic activities, and government also plays an important role in governing all the economic activities. In some of the cases government intervene in order to safeguard the interest of consumers and producers as well. Okay, so this is in the case of mixed economy. So this was the first point of difference, control. The second point of difference is मोटिव. ओके, सो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर मोटिव क्या होता है? देखिए, क्योंकि गवर्नमेंट सारी चीज़ें कंट्रोल करी तो गवर्नमेंट का एक ही मोटो होता है, एक ही मोटिव होता है, वो होता है सोशल वेलफेयर. ठीक है. तो सेंट्रल प्लान के अंदर जितनी भी चीज़ें, जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाएंगे वो सिर्फ इस चीज़ को फोकस करेंगे कि वेदर इट इज़ हेल्पिंग आउट द कंट्रीज सोशल स्टेटस, और वेदर इट इज़ क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ सोशल वेलफेयर इन द इकोनॉमी. तो सेंट्रल प्लान के अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो सोशल वेलफेयर को इंक्रीज करने के लिए की जाती हैं, यही मोटिव होता है. ठीक. वही मैं बात करूँ फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो प्राइवेटली हेल्ड होती हैं, प्राइवेटाइजेशन होता है. जैसे यूएसए के अंदर मैंने बात की, तो वो लोग सिर्फ क्या चाहते हैं, दे वांट मैक्सिमम प्रॉफिट, एंड व्हेन दे वांट मैक्सिमम प्रॉफिट दे आर रेडी टू गिव द बेस्ट ऑफ देयर सर्विस. क्वालिटी सर्विस देंगे और सबसे अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे, क्योंकि वो पूरी इकोनॉमी प्रोड्यूसर्स बेस्ड इकोनॉमी है, फ्री मार्केट इकोनॉमी, जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन है सारी चीज़ों का. ठीक. आप अमेरिका में देखिए, सारी बड़ी बड़ी प्राइवेट चीज़ें हैं, प्राइवेट फर्म्स होल्ड करती हैं और वो बेस्ट सर्विस ऑफर करती हैं, और इन रिटर्न दे अर्न ह्यूज अमाउंट्स ऑफ प्रॉफिट्स. ठीक है. अब इंडिया की बात करते हैं जो कि मिक्स्ड इकोनॉमी है हमारी. मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर जो मोटिव होता है वो दोनों चीज़ें डील करता है. ठीक. यानी हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का भी गोल है और साथ साथ सोशल वेलफेयर भी हमें देखनी है. सोशल वेलफेयर को कैटर करती है गवर्नमेंट, वो सारे इकोनॉमिक डिसीजंस लेती है जिससे कोई भी कस्टमर या प्रोड्यूसर इन इकोनॉमी के अंदर हार्म ना हो, उसके इंटरेस्ट को वायलेट ना किया जाए. इसी तरीके से जो है, जो हमारे उसका मोटिव होता है, प्रोड्यूसर्स का मोटिव होता है, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव होता है वो भी पूरा होता रहे, जिसकी वजह से जो है वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न कर सके. ठीक. अब आप देख लीजिए, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी प्राइवेट फर्म्स हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं जो बहुत हैवी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी कमाती हैं, और इसी के साथ साथ अगर कहीं पे भी कोई भी कंपनी किसी भी कस्टमर का जो है या किसी भी सिटीजन का इंडिया की इंटरेस्ट में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो उसको इंटरवेन गवर्नमेंट करती है, जिससे वो उसके इंटरेस्ट को सेव गार्ड करती है, बिकॉज सोशल वेलफेयर इज ऑल्सो वन पॉइंट अंडर मिक्स्ड इकोनॉमी. दिस इज ऑल्सो अ मोटिव ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी. ओके, तो मैंने तीनों चीज़ें लिख ली हैं. मोटिव सेंट्रल प्लान में सोशल वेलफेयर, फ्री मार्केट में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर सोशल वेलफेयर एज वेल एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ठीक. अब जो थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है
इंडिपेंडेंस ऑफ कंज्यूमर्स, और इंडिपेंडेंस के लिए मैं और अच्छा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज सोवरेनिटी ऑफ कंज्यूमर. ओके, सो टॉकिंग अबाउट सोवरेनिटी ऑफ कंज्यूमर, कितना कंज्यूमर इंडिपेंडेंट है किस किस मार्केट के अंदर. ठीक है, लेट्स सी. अब सेंट्रली प्लान के अंदर बात करें तो कंज्यूमर इंडिपेंडेंट नहीं होता. क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें गवर्नमेंट कंट्रोल होती हैं, और जब गवर्नमेंट कंट्रोल है तो वो सोशल वेलफेयर तो कर ही रही है, लेकिन कस्टमर को कोई भी तरीके की आज़ादी नहीं है. कस्टमर अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता. ओके, दे हैव टू गो थ्रू एवरी प्रोसेस विच इज बीइंग लेड बाय द सेंट्रल अथॉरिटी बिफोर परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी. ओके, सिंस ऑल थिंग्स, ऑल रिसोर्सेज एंड ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. आप चाइना के अंदर जो है जितने भी कस्टमर्स हैं वो अपनी मर्जी से या अपनी चीज़ों को अपनी तरीके से नहीं कर सकते. वो गवर्नमेंट के जो सजेस्टेड नॉर्म्स हैं उन्हीं के ऊपर काम कर सकते हैं. वो उन अपनी मर्जी का प्रोडक्ट चाहे उनको मिल जाए, नॉट पॉसिबल. जो भी गवर्नमेंट मैन्युफैक्चर कर रही है उनको वही चीज़ लेनी पड़ेगी. दे आर अबाइड टू बाय दैट थिंग. ओके, क्योंकि वो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, और गवर्नमेंट तो बेसिकली चाहती है कि वो सोशल वेलफेयर करे, तो इस वजह से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती. वो ऐसी चीज़ बनाती है जो सबके लिए अफोर्डेबल हो, सबके लिए अच्छी हो, चाहे वो लो इनकम ग्रुप का बंदा हो, चाहे वो हाई इनकम ग्रुप का पर्सन हो. ठीक है, अब मैं बात करूंगा सॉवरेनिटी या इंडिपेंडेंस किसके अंदर, फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर. देखिए, फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर जो है, क्योंकि सारी चीज़ें डिमांड पे डिपेंड करती हैं, सप्लाई पे डिपेंड करती हैं, इस वजह से जैसी कस्टमर की चॉइस होती है, कस्टमर जिस तरीके के प्रोडक्ट को चाहता है उसी तरीके की प्रोडक्ट की चॉइस को मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोड्यूसर्स. ठीक, तो इसीलिए कस्टमर जो है वो फ्री मार्केट इकोनॉमी में इंडिपेंडेंट होता है. भाई कस्टमर को जिस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए उसको वो मार्केट में अवेलेबल करा रहे हैं, तो इसका मतलब कस्टमर चॉइसेस आर मोर प्रिफर्ड एंड आर केप्ट मोर अप देन वेरियस अदर थिंग्स. ओके, एंड दे मेक द प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन द कस्टमर चॉइसेस. जो भी कस्टमर की चॉइस है उसी तरीके की सर्विसेज और गुड्स वो मैन्युफैक्चर करेंगे. ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, कस्टमर, हम लोग जैसे इंडिया के अंदर है तो हम लोग सॉवरेन नहीं है क्या, हम लोग इंडिपेंडेंट है. हम लोग इंडिपेंडेंट है कैसे भाई, हम जो चीज़ चाहते हैं वो हम खरीद सकते हैं, चाहे वो हम चाहे महंगी से महंगी चीज़ खरीद सकते हैं और चाहे हम चाहे सस्ती से सस्ती चीज़ खरीद सकते हैं. हमारे पास दोनों ऑप्शन है. चाहे तो हम जो है वो राशन शॉप से अपना जो है जितना भी घर का सामान है, राशन वगैरह, वो ले सकते हैं, और चाहे हम बड़े बड़े मॉल से जाके जो है बिग बाजार से जाके अपना राशन ले सकते हैं. सो देयर इज बोथ द थिंग्स गो हैंड इन हैंड अंडर मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम. मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम के अंदर एक पीडीएस सिस्टम होता है. पीडीएस मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो अलग अलग बूथ से, पब्लिक बूथ से लोगों को सस्ते रेट्स पर जितना भी आपका ये खाने पीने का सामान होता है वो अवेलेबल कराती है. ठीक, जैसे आपकी राशन शॉप्स होती हैं जितनी भी आपने देखा होगा, वहाँ पे अनाज मिलता है, वो सारा का सारा क्या रेट्स क्या होते हैं उसके, 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, इसलिए वो चीप रेट पे अवेलेबल कराती है, सो दैट एवरी पर्सन इन द इकोनॉमी कैन अफोर्ड इट एंड देयर एम ऑफ सोशल सर्विस can be established, okay, under mixed economy. And as well as there are various other big private firms जो आपको अलग अलग तरीके की चीज़ें प्रोवाइड करती हैं एट गुड कॉस्ट एंड गुड क्वालिटी. तो दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड मूव करती हैं अंडर मिक्स्ड इकोनॉमी. ठीक है, तो कंज्यूमर हमारा क्या होता है, यहाँ पे सोवरेन होता है, इंडिपेंडेंट होता है. तो सॉवरेनिटी में मैंने तीनों चीज़ें लिख दी हैं. कंज्यूमर सेंट्रली प्लान में नॉट सॉवरेन होता है क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करती है कौन से गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे. फ्री मार्केट इकोनॉमी में जो है वो सॉवरेन होता है क्योंकि बेस्ड ऑन हिज चॉइसेस ओनली गुड्स आर प्रोड्यूस एंड ही कैन बाय इजिली. और मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर जो है वो सॉवरेन है, लेकिन साथ साथ आपके पास पीडीएस सिस्टम भी है जिससे आप जो है वो इजिली, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उससे इजिली एसेंशियल आइटम्स को आप पा सकते हैं, जिससे गवर्नमेंट अपना सोशल स्टेटस मेंटेन करती है. ठीक है, तो 3 बेसिस ऑफ डिफरेंसेस हो गए. फर्स्ट वन वाज कंट्रोल, द सेकंड वन वाज मोटिव, एंड द थर्ड वन वाज सोवरेनिटी ऑफ कस्टमर, okay, or consumer. Now we'll talk about 2 more differences and we'll wind up this chapter. The next difference is resource governance, okay, the next basis of difference. Now in resource governance, इन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी जो ज़्यादातर रिसोर्स होते हैं वो किसके हाथ में होते हैं, वो सारे के सारे कंट्रोल बाई होते हैं, कंट्रोल एंड गवर्नड बाई होते हैं सेंट्रल अथॉरिटी के. ठीक, और सेंट्रल अथॉरिटी ही डिसाइड करती है कि किस प्राइस पे गुड्स मार्केट में सोल्ड होंगे, और वो बेसिकली वही प्राइस पुट करती है जिससे सारे टाइप ऑफ इनकम ग्रुप अफोर्ड कर सकें. ठीक है, सेंट्रली प्लान्ड के अंदर
फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर जो है वो सारे के सारे रिसोर्स जो है वो लोगों के हाथ में होते हैं, पीपल के हाथ में, ठीक। और मार्केट डिटरमाइन करती है, जो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है वही डिटरमाइन करता है कि मार्केट में क्या प्राइसेस होंगे गुड्स के, ठीक। अगर चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो उसके रिगार्डिंग सप्लायर्स जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्राइस उस चीज़ का हाई रखेंगे। अगर उस चीज़ की डिमांड कम है तो अकॉर्डिंगली द प्राइसेस ऑफ दैट थिंग विल स्टार्ट टू फॉल। तो ये मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है अंडर फ्री मार्केट इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, जितने भी रिसोर्स हैं वो गवर्न किए जाते हैं, दोनों के पास होते हैं, ठीक। गवर्नमेंट भी कुछ गवर्न करती है रिसोर्स, और कुछ जो है जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्राइवेट प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो भी गवर्न करते हैं। और जो प्राइसेस होते हैं बेसिकली वो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे भी डिपेंड होते हैं, लेकिन बहुत सारे टाइम कुछ एसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट इंटरवेन करती है और अपना प्राइस फिक्स करती है। जैसे हमारी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर हम जिस रेट पे चाहें उस रेट पे चीज़ों को नहीं बेच सकते, ठीक। एक पर्टिकुलर प्राइस है जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है, अगर उससे ज़्यादा महंगा आपने बेचा सो यू आर नॉट फॉलोइंग द गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट, ओके। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, कोरोना की दवा आती है, मान लीजिए कोई दवा बनाई जाती है जिससे जो है कोरोना खत्म हो सकता है, ठीक। अब वो दवा जो है दैट इज सोल्ड इन द मार्केट फॉर 5,000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल, सो दैट 5,000 इज बेस्ड ऑन द prices which is being put by the producers who have produced that particular medicine. But if the government feels कि ये बहुत ही ज़्यादा प्राइस है और ये एक एसेंशियल कमोडिटी है, तो उसके लिए वो उस प्राइस को सब्सिडाइज भी कर सकती है। दैट इज द मेन क्वालिटी ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, ओके। दैट गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज देयर at every point so that social welfare is maintained as well as the profit maximization can be done. और वो भी प्राइस ये नहीं कि 5,000 की दवा अगर प्रोड्यूसर ने रखी तो उसको उठा के 1,000 की कर देंगे, नहीं। जो भी वो सब्सिडी देंगी उतना पैसा जो है वो गवर्नमेंट किसी ना किसी तरीके से प्रोड्यूसर की भी वेलफेयर को ध्यान में रखेगा। तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट दोनों की वेलफेयर रखती है। प्राइवेट सेक्टर जो चीज़ प्रोड्यूस करता है उसकी भी वेलफेयर है, और साथ साथ गवर्नमेंट पब्लिक की वेलफेयर तो करती ही करती, दैट इज हिज प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिसोर्स गवर्नेंस। आई विल राइट इट। सो ऑल द 3 पॉइंट्स आई हैव रिटन व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड। पहले में रिसोर्सेज कंट्रोल गवर्न सेंट्रल अथॉरिटी, और प्राइसेस भी डिसाइड वही करती है। फ्री मार्केट के अंदर रिसोर्सेज जो हैं वो अंडर कंट्रोल ऑफ प्राइवेट प्रोड्यूसर्स होते हैं। मार्केट फोर्सेस के अंदर होते हैं डिमांड सप्लाई, और वही लोग प्राइस को भी डिटरमाइन करते हैं। इसीलिए प्राइस जो है वो गुड्स और सर्विसेज का फ्री मार्केट के अंदर हाई होता है। और मिक्स्ड के अंदर दोनों गवर्नमेंट भी और प्राइवेट लोग भी दोनों जो है रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं, और प्राइसेस जो है वो मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे भी डिसाइड होते हैं, और गवर्नमेंट भी रेगुलेट करती है कुछ चीज़ों का प्राइसेस, कुछ एसेंशियल कमोडिटीज का प्राइसेस, ठीक। नाउ 5th पॉइंट, इट इज डोमिनेशन सेक्टर। अब कौन सा सेक्टर डोमिनेट करता है किसके अंदर? देखिए सेंट्रल प्लान के अंदर सिंपल सी बात है, कौन डोमिनेट करेगा? पब्लिक सेक्टर ही डोमिनेट करेगा सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करता है, ठीक। यहाँ पे कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करेगा सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में। और यहाँ कौन करेगा? बोथ, यानी पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया डोमिनेशन सेक्टर वाला पॉइंट, ठीक है। अब एक और पॉइंट है जो कि रिलेटेड है एग्जाम्पल से, वो भी पॉइंट लिया जा सकता है। एंड 6 पॉइंट्स विल डिफरेंशिएट द डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड, फ्री मार्केट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर मैं डिफरेंशिएशन के लिए लास्ट पॉइंट लूँ, 6 पॉइंट एग्जाम्पल लिख दूँ, तो बेस्ट एग्जाम्पल सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के लिए कौन सा है? चाइना। फ्री मार्केट में यूएसए, जहाँ पे सारी चीज़ें प्राइवेटली हेल्ड हैं, और मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर इंडिया, ओके। So thank you students, this is the topic, last topic of the chapter. Now we have wind up the chapter, okay. I'll just focus it so that it becomes easy for you to copy, okay. Make the notes and of chapter 1 and prepare it very well. Any problem you can ask me on my WhatsApp group, and also in the comments down. Like the channel, share it and subscribe it. Thank you.